हेलो गाइड्स, आप सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। मैंने कहा चलो भी लोग बना लेते हैं शाम का। और बच्चे गए हुए हैं स्विमिंग के लिए, तो मैंने तो खाना खा लिया 7:30 ही। बस अभी खाना खा के मैंने प्लेट रखी है अपनी। आज मैंने जल्दी खाना खा लिया। अब शुगर है ना, शुगर करके कभी जल्दी भूख लग जाती, कभी लेट हो जाता है, तो बना हुआ था जल्दी खा लिया मैंने। आज संजू ने जल्दी बना दिया था खाना, तो मैंने खा लिया। तो घी की सब्ज़ी और रोटी खाई मैंने, ओट्स की रोटी मैं खाती हूँ। मैं वो दूसरी गेहूं की रोटी नहीं खाती, वो मेरे को ज़रा भी नहीं अच्छी लगती। और वो खाने के बाद मेरा पेट इतना भारी हो जाता है, जैसे पता नहीं कितना मन अनाज मैंने पेट में रख लिया, ऐसा लगता है मेरे को। बस वो खाने के बाद बेचैनी बढ़ जाती है मेरी। मैं एकदम आज मेरे को 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मैंने छोड़ दी है गेहूं की रोटी खानी। ओट्स की रोटी खाती हूँ या ज्वार की खा लेती हूँ। रागी की भी मेरे को उतना टेस्ट नहीं आता। बाजरा की भी तो सर्दियों में खा लेती हूँ। मक्की की भी सर्दियों में खा लेती हूँ। मक्की की गर्मी में भी खा लेती हूँ, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर मैं ओट्स की ही ज़्यादा लाइक करती हूँ। वो मेरे को बहुत हल्की लगती है ओट्स की रोटी। कोई दूध में डाल के खाता है, कोई आटा पीस लेता है उसका, और कोई मूसली डाल के खाता है। अपने अपने तरीके हैं सबके खाने के। कोई नाश्ते में खाता है, कोई लंच में खाता है, कोई डिनर में खाता है। सबका अपना अपना तरीका है। पहले तो सैलड खाती हूँ मैं दोपहर को, तो ज़्यादातर मेरा सैलड पे जोर होता है। उसके बाद मेरा ओट्स की रोटी। चाहे सुबह चिल्ले बनते हैं मेरे, कभी बेसन का चिल्ला, कभी अपना, आप देखे होंगे, हमने कई बार दिखाया आपको, सूजी का चिल्ला, बेसन का चिल्ला, मूंग दाल का चिल्ला। जो संजू का दिल करता है वो बना देती है। अब आज मैंने सूजी का चिल्ला खाया और दिन में 2 केले खाए। उसके बाद मैं निकल आई, मैं अपने छोटे बेटे के पास आ गई। थोड़ी देर के लिए उधर गई थी, तो अपना फिर मैंने संजू से कहा, मैंने कहा घिया बना दे फटाफट मेरे को, और अपना ओट्स की रोटी बना दे तो। उसने ओट्स की रोटी और घिया बना दिया। मुझको बहुत अच्छे थे। तो पेट हल्का और कोई ख़ास प्रॉब्लम भी नहीं आती है, और फिर सबसे बड़ी बात है पेट हल्का रहता है। और मैं कहती हूँ यदि आप लोग नहीं खाए तो आप लोग भी खा के ट्राई कीजिए। कुछ भी नहीं है। ओट्स का पैकेट्स मेरे को खाली ओट्स को पीसना है मिक्सी में, उसमें अजवाइन डाल लो, आप मेथी डाल के बना लो, आप कोई मैं तो मूली भी डाल के बनाई हूँ, मेथी भी डाल के बनी है, अजवाइन करके बना लो, अपना ऊपर से घी वगैरह लगा के अच्छे से बना लो। तो मैं भी ऐसे ही अपना खाती हूँ, और संजू बना देती है, मैंने वही खा लेती हूँ। खासकर मेरा खाने का ज़्यादा वही रूटीन होता है। बस अभी मैंने खाया, मेरे को भूख लग रही थी। ऋचा कह रही थी मम्मी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वहाँ ये बनवा के खा रहे हो, खाना नहीं खा रहे। मैं कह नहीं, मेरे को ये हल्का खाना अच्छा लगता है। ये रोटी खा लो, एक दिन ये रोटी खा लो। मैं कहा ये रोटी खा के सारी रात भर ना सोऊं मैं तो। ब्रेड खा के सो जाऊँगी, लेकिन गेहूं की रोटी खा के मेरे को नींद नहीं आएगी। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। गेहूं की रोटी से मेरे को नींद नहीं आती। ना ही मेरे को होटल के वो जो मैदे वाली रोटी बनाते हैं रोटियां, उसके पीछे तो मैं होटल की किट्टियाँ मैंने छोड़ दिया। होटल का खाना दोपहर को खा के और रात तक नहीं पचता था। अब देखो जी, शरीर के हिसाब से ना पचे तो फिर इंसान खा के भी क्या फ़ायदा। ज़बरदस्ती ठूस ठूस के खाओ, उसके बाद परेशानी देखो। तो मैंने वो भी खाना छोड़ दिया। मैंने कहा चलो सबसे बढ़िया है ओट्स की रोटी, अपना वो खाएं।
वो भी अंतरस योगा वाले जिनके पास मेरा योगा चलता है, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ओट्स की रोटी खाओ, तुमको अच्छा लगेगा। मेरे कहने से बात मान, उसको पीस ले आटे को, ओट्स की रोटी का। तब से मैंने वो शुरू कर दी, ओट्स की रोटी, और बहुत अच्छा लगा वो खाने से मेरे को तो हल्की सब्जी भी मेरे को, ये सहजन की फली, ओहो ये तो मेरी फेवरेट है सहजन की फली। यहाँ के कई लोग जानते नहीं है सहजन की फली में कितने गुण हैं। ये लोग कहते हैं ये तो हमने देखा ही नहीं कभी, ये तो डंडी है, इसका तो हमने देखा ही नहीं कभी। कि हमारी खुद बहुएं तक कहती है हम तो कभी खाए नहीं है। हमारी छोटी बहू बड़ी बहू दोनों कहती है हमने कभी, मम्मी ये खाए नहीं। और हमारे कलकत्ता में ससुराल में और मम्मी के घर में दोनों जगह, दाँत के नान के दोनों जगह हमारे, अरे बाप रे, मैं कहती हूँ डेली 2 दिन के बाद बनती थी, हर डेली 2 दिन के बाद बनती थी। यहाँ तो सांभर में डालते हैं लोग, वही खाते हैं ना, घर में तो नहीं बनाते। हम लोग प्रॉपर वो सब्जी बनाते हैं। मेरी मम्मी क्या, मेरी सास क्या, सब हम लोग के तो दाल चावल के साथ वो बनती थी। और उसको जितना आप चूस के खाओगे, उसके अंदर से जितना आप वो चूसोगे, उतना ही सहजन की फली में विटामिन है। अब मैं तो फ्राइडे मार्केट में मिलती है तो ले आती हूँ, या मैं इससे 1-2 बार मंगाई उमेश से, तो मेरे को सब्जी वाले से मंगाई मैंने, तो वो सूखी ला के दिया, मेरे को फेंकनी पड़ गई। तो अब मैंने कहा शुक्रवार को खाऊंगी तो ले आऊँगी। हमारी मम्मी के घर तरफ तो सहजन के फल का, अपना सहजन की फली के साग मिलता है, वो खाइए आप, वो तो बहुत अच्छी, बहुत ताकतवर है, खून बढ़ता है उससे। तो कहते हैं जितना बीट रूट में ताकत नहीं होती, इतनी उसमें ताकत होती है सहजन की फली में। अब बच्चे खाते नहीं हैं यहाँ में, खाने में बच्चे के बड़े भी नहीं खाते कोई भी। अब इस घर में, पूरे घर में सिवाय मैं और मेरे हस्बैंड के कोई नहीं खाता था। मेरे बच्चे भी नहीं खाते थे, तो उनके बच्चे क्या खाएंगे। तो अपना मैं और मेरे हस्बैंड खाते थे दोनों। मेरे हस्बैंड उठा लाते थे, मैं बना लेती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने 5-7 टमाटर डालने, वो टमाटर ऐसे हो जाते थे पीस के जैसे चटनी की तरह, उसमें सहजन की फली डाल देनी। मेरे हस्बैंड तो वही खट्टे टमाटर के साथ चावल खाने और वो चूस लेने, बहुत वो खुश होते थे जब बनाती थी मैं तो वही तो। अब वो नहीं रहे, जब से वो चले, उनके जाने के बाद अब वो आने लग गई कम, मैं भी कम लाने लगी हूँ, मैं भी कम लाती हूँ बनाती नहीं हूँ मैं भी। तो मंगाओ तो फिर वो सूखी दे जाते हैं, हरी जो दे के जाते नहीं, या तो खुद लेने जाओ तो हरी उठा के लाओ। और फिर अकेला आदमी कितना खाएगा, 1 पाव खा गए, 1 पाव से ज़्यादा कितनी खा लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं खाएगा ना, 1 पाव ही खाएगा। तो 1 पाव तकरीबन मैं खा लेती हूँ, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जिस दिन सहजन की फली बनाऊँ उस दिन तो सारा तीनों टाइम सहजन की फली खाऊँगी, तीनों टाइम। मैं तो बचाती तक नहीं हूँ, मसाला उसका पड़ा रहे, लेकिन वो सहजन की फली होती है उसको मैं चूस लेती हूँ सारे, बहुत अच्छी लगती है मुझको। मैं तो कहती हूँ आप भी खाइए। मैं तो अभी ये घिया खा रही हूँ, घिया मेरे को हल्का लगता है। रात के टाइम पे मैं ज़्यादातर घिया और ओट्स की रोटी खाती हूँ, क्योंकि इससे क्या है ना, एक शरीर हल्का रहता है और पेट हल्का रहता है। मेरा सबसे बड़ा तो पेट है, पेट को लेके पापा कहते थे जितनी बीमारियां हैं सारी पेट से जागती हैं, जितनी हमारी बीमारियां सारी पेट से। मेरे डैडी शुरू से कहते थे, मेरे डैडी का शुरुआत यही कहना था कि जितनी बीमारी है तुम्हारे पेट से पैदा होती है और पेट के कारण ही तुम बीमार पड़ते हो। मैंने तो इसलिए खाना ही छोड़ दिया है, पेट वाली बीमारी का ज़्यादा। अब आप लोग अपना क्या कहते हैं, कल तो बैसाखी है, बैसाखी की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो भाई।
सबको बहुत बहुत कल बैसाखी की छुट्टी भी होगी। कल वैसे ही संडे है, सब बैंक वगैरह सब बंद हैं, स्कूल वगैरह सब बंद हैं। और अपना आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल संडे बैसाखी है। बैसाखी से की सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत जिनके बेटे पैदा हुए हैं वो तो जाते हैं अमृत मुंह में लगाने के लिए गुरुद्वारे, अमृत छकाते हैं नानक देव गुरुद्वारे में। तब तो बहुत अच्छा दिन है, नया साल है हमारा। किसानों ने कल फसल काटी थी पहली। बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार हमको। देखो सब जैसे भगवान सबके लिए अच्छे दिन लाए, अच्छा त्यौहार आए सबके लिए, सब अच्छा दिन मनाए। और बैसाखी में सारे सबको बैसाखी की खूब खूब बधाई हो। सबके बच्चे राजी बाजी रहें, सबके बच्चे हंसते खेलते रहें, सबकी फैमिलियाँ खुश रहें और राजी खुशी बैसाखी मनाइए। आप सबको ढेर सारा प्यार, सबको नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। अब हम इस वीडियो का अंत करते हैं और सबको बोलते हैं गुड नाइट, क्योंकि आज हम रात का वीडियो नहीं बनाएंगे। हमारा प्रोग्राम आएगा लाफ्टर शेफ़ चैनल, जो 9:30 से शुरू होके 10:30 तक रहेगा। तब मैं और मेरी पोती दोनों एंजॉय करेंगे हम वो प्रोग्राम को। तो उसमें तो हमारे हंस के पेट पागल बन जाते हैं, हमारा तो ये हाल हो जाता है। हम इस टाइम रात की वीडियो नहीं बनाएंगे, हम आपको वीडियो कल बनाएंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, गुड नाइट।